जम्मू में स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा सम्मेलन के आयोजन के लिए उपराज्यपाल ने दी बधाई। स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में बोले एलजी मनोज सिन्हा, कहा हमारे देश के खिलाड़ियों ने दुनिया के में नाम किया। पीएम ने खेलों के लिए खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। गणतंत्र दिवस से पहले उधमपुर में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, इलाकों की जांच और सैनिटाइजेशन कर सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना मकसद, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कही बात। जम्मू में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में द आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी ने की शिरकत, जम्मू और कश्मीर के खिलाड़ियों के टैलेंट की तारीफ की। ईरान में फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू, आज पहला जत्था लौटा अपने वतन, मोदी सरकार को किया धन्यवाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी के आह्वान पर श्रीनगर में प्रदर्शन, ईरान के समर्थन और अमेरिका और इजराइल के विरोध में किया जा रहा है प्रदर्शन। करगिल में अंजुमन साहिब जमान की ओर से एक रैली का आयोजन, ईरान के अंदरूनी मामलों में अमेरिका के दखल के खिलाफ प्रदर्शन। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोगों से ईरान और इस्लामिक सरकार का समर्थन करने की अपील की, इजराइल और यूएसए की नीतियों का विरोध किया। बारामूला के पट्टन में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ और ईरान के सपोर्ट में किया विरोध प्रदर्शन, ईरान और अयातुल्ला सैयद अली खमेनेई के पक्ष में लगाए नारे। बडगांव में ईरान के समर्थन में हुआ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने ईरान के प्रति दिखाई एकजुटता, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगाए नारे। पुलवामा जिले के गंगवा इलाके में अयातुल्ला सैयद अली खमेनेई के समर्थन में निकाली गई रैली, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगाए गए नारे। साकू में ईरान और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खमेनेई के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली, अमेरिका और इजराइल की नीतियों का किया गया विरोध। करगिल में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, अयातुल्ला अली खमेनेई और ईरान के साथ दिखाई गई एकजुटता। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीती रात राजौरी के सुंदर पानी अस्पताल का दौरा करके मरीजों का हालचाल जाना, अस्पताल में साफ सफाई न होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने पर सुरेंद्र चौधरी ने प्रशासन को लगाई फटकार, कहा अस्पताल की स्थिति सुधारने का प्रयास करेंगे। मागम में एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार, उसके पास से लगभग 2.1 किलोग्राम चरस बरामद। पुलवामा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बीएसएफ ने बच्चों और युवाओं के साथ जागरूकता रैली निकाली, कार्यक्रम में वक्ताओं ने नशे के नुकसान पर जोर दिया। बगेदार ब्रिज नाका पर चेकिंग में 438 ग्राम चरस बरामद, मामले में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। रियासी में ट्रांसपोर्ट ठप, मिनी बस, टेम्पो और ऑटो यूनियन के चक्का जाम के चलते रियासी जिले में दूसरे दिन भी ट्रांसपोर्ट सेवाएं बाधित। कुपवाड़ा पुलिस ने एक महिला ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, तलाशी में 2.3 किलोग्राम का हेरोइन बरामद। 17 से 18 जनवरी को होने वाले भद्रवाह विंटर फेस्टिवल से पहले एसएसपी डोडा संदीप कुमार मेहता ने सेना, सीआरपीएफ और एसएसबी के साथ हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा की। भद्रवाह वन डिवीजन के वन कर्मचारियों ने नीरू रेंज में जंगल की आग पर पाया काबू, टीम ने नई वनस्पति को बड़े नुकसान से बचाया। भारतीय सेना ने शालीमार श्रीनगर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत फ्री मेडिकल कैंप लगाया, कैंप में लोगों को मुफ्त मेडिकल चेकअप और दवाएं उपलब्ध कराई गई। मेडिकल कैंप का बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उठाया लाभ, भारतीय सेना का आभार जताते हुए कहा ऐसे स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाए जाने चाहिए। जम्मू में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 5 दिवसीय युवा शक्ति सप्ताह का आयोजन, कार्यक्रम में स्वदेशी और पारंपरिक खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा और खेल भावना देखने को मिली। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी माइनिंग टिप्परों और ट्रैक्टर्स में जीपीएस लगाना किया अनिवार्य, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तुरंत जीपीएस लगाकर पालन करने के निर्देश। पुंचमुगल रोड पर गाड़ियों का जाना हो रहा है मुश्किल, यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और 2 अन्य दोषियों की सजा का फैसला टला, यूएपीए केस में दोषी ठहराए गए आरोपियों पर अब 2 फरवरी को सुनवाई। राजौरी जिले के नौशेरा के कलवल गांव में सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का किया आयोजन, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की, डॉक्टर्स को उनके काम के लिए सम्मानित किया। कश्मीर घाटी के साथ साथ पूरे देश में मनाया गया मिराज आलम, घाटी की अलग अलग मस्जिदों और दरगाहों में जश्न मनाया गया। जम्मू बस स्टैंड में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा अलर्ट, बस स्टैंड परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान।
भोपाल के एक बाजार में जंगली सुअर ने लोगों पर किया हमला, हमले में 4 लोग घायल। रीजनल डेवलपमेंट फोरम संस्था ने पंपोर को जिला का दर्जा देने की मांग की ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं, तेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और विकास के मौके मिल सके। राजौरी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से की बच्चों के एग्जाम को आगे बढ़ाने की मांग, खराब मौसम को वजह बताई। मेरठ के सलानी में शहीद औरंगजेब मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन, सलानी वॉलीबॉल क्लब टूर्नामेंट को बना विजेता। सांबा के डेली वेजर्स ने सांसद सत शर्मा से मुलाकात की, अपनी विभिन्न मांगों के बारे में कराया अवगत। सांबा में बीजेपी का विकसित भारत जी राम जी अभियान शुरू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार, किसानों को 60 दिन मजदूरी की गारंटी की बात। कठुआ जिले के कॉलेज रोड पर जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, दुकानदारों से फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। संगमर में पीडीपी ने कार्यक्रम किया आयोजित, बड़ी संख्या में युवा और कई रिटायर्ड अधिकारी पार्टी में शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बड़ा बदलाव, सेना ने मैदान में उतरी अपनी पहली नई तकनीकी से लैस भैरव बटालियन, सेना की मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की दिखी झलक। 19 और 20 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी। गुलमर्ग में कई जगहों पर ताजा बर्फबारी, मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी। कुपवाड़ा प्रशासन ने लगातार बर्फबारी और बारिश के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की, लोगों को गैर जरूरी यात्रा टालने और हिमस्खलन वाले इलाकों में न जाने की चेतावनी। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने वाहन चालकों को दी सलाह, ऊपरी इलाकों की सड़कों पर बेहद सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने जिले के मछुआरों को डीसी ऑफिस में मछली सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड आइस बॉक्स बांटे, पहल का मकसद क्वालिटी सुधार। बादीपुरा के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का असर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ताजा बर्फबारी के बाद बीआरओ ने जोजिला में सड़क कनेक्टिविटी को बहाल करने में जुटी हुई है, कश्मीर से लद्दाख कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भारी मशीनरी और खास टीम तैनात। जम्मू में लगातार धुंध के बाद आज सूर्य के हुए दर्शन, मौसम साफ होने से लोगों में खुशी। शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में हल्की बारिश की संभावना, अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ। लाहौल घाटी में बर्फबारी का असर, इस इलाकों में बढ़ी ठंड, 6 दिन तक मौसम खराब रहने का अलर्ट। कुल्लू जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में बारिश और बर्फबारी न होने से इलाके में पड़ा सूखा, कई फसलें सूखे की चपेट में आई। कुल्लू जिले के शैंसर घाटी के तुंग गांव के पीछे जंगल में लगी आग, वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में हिमाचल प्रदेश बना नंबर 1। 16 जनवरी नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पुरस्कार दिया। किन्नौर के कल्पा सांगला में होली मेला के सफल आयोजन के लिए मेला समितियों की बैठक, मेले में ठहरने की व्यवस्था और साफ सफाई के निर्देश। मंडी की गोप भरता से सरका घाट जा रही एचआरटीसी बस हुई हादसे का शिकार, हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। आगरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व डीजीएम कुलदीप चंद्र भारद्वाज ने मीडिया के सामने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासन पर जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगाए, SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में देरी पर सांसद नाराज। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, योजनाओं को समय पर पूरा कर जनता को लाभ सुनिश्चित किया जाए, मंत्री और अधिकारियों पर जमकर साधा निशाना। सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों का रखे विशेष ध्यान, सोलन में MS डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने अहम स्वास्थ्य सलाह दी। सोलन में तापमान में उतार चढ़ाव से बढ़ा कैंकर का खतरा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी खतरा, उद्यान विभाग ने बागवानों को सतर्कता की सलाह दी। नूरपुर में कांग्रेस नेता सुदर्शन शर्मा की प्रेस वार्ता, नशा विरोधी अभियान को बताया सराहनीय। नालागढ़ में यूथ कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन, प्रदेश सरकार के 3 साल के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर। मुख्यालय आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला ने मनाया 78वां सेना दिवस, शिमला में एट होम कार्यक्रम का आयोजन। मंडी शहर के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ में सर्दियों पुरानी परंपरा घृत कंबल श्रृंगार की रस्में शुरू। 15 फरवरी को बाबा भूतनाथ अपने मूल स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे।
सोलन में कमिश्नर एकता कपटा की सख्ती से बदली तस्वीर। पहली बार ठेकेदार को सप्लाई किया गया सामान वापस लिया गया। ऊना जिले में आयोजित दिशा बैठक में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कामों की समीक्षा की। केलांग में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक। पशुओं के हित में लिए गए अहम फैसले। नूरपुर में धुंध, घने कोहरे और बारिश नहीं होने से किसान परेशान। सरकार से राहत की गुहार। नाहन में धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होगा शक्तिपीठ त्रिलोकपुर। शक्तिपीठ में नौका विहार की विधायक अजय सोलंकी ने शुरुआत की।